ममता पर मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। गिरिराज बोले, बंगाल में कानून का राज चलेगा, शरिया नहीं। अब वहाँ कानून का राज चलेगा, शरिया कानून नहीं चलेगा। गिरिराज सिंह ने कहा, बंगाल में चुनाव आयोग को ममता बनर्जी काम करने नहीं दे रही है। चुनाव आयोग को ये काम नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी। तो बेगूसराय बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब ममता बनर्जी द्वारा चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछे गए और जिस तरीके से ममता बनर्जी चुनाव आयोग को कभी तुगलकी चुनाव आयोग बताती हैं तो कभी जो है टॉर्चर आयोग बनाती हैं, इस पर गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। कहा, बंगाल में चुनाव आयोग को ममता बनर्जी काम करने नहीं दे रही है और ये अब चलने वाला नहीं है। वहां कानून का राज चलेगा, शरिया कानून नहीं चलेगा। क्या कुछ कहना है गिरिराज सिंह का, सुनिए। भारत में जो लोग रहते हैं वो भारतवंशी ही कहलाते हैं और कोई यहाँ बाबर औरंगजेब का औलाद नहीं है। अगर यहाँ है तो सब प्रभु श्री राम का ही वंशज है। इसलिए मदनी हो या अदनी हो, जो लोग गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं, जो ये सोचते हैं कि यहाँ गजबाए हिंद करूंगा, तो वो ध्यान से सुन लें कि जब जब इस देश में कोई औरंगजेब बनने का कोशिश करेगा तो महाराणा प्रताप भी उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। यही को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया। देखिए, राहुल गांधी को अब आने वाले समय में जिस ढंग का वो व्यवहार, भारत विरोधी बयान, भारत के विकास के प्रति उनका आलोचना, ये बताता है उनकी मानसिकता कि वो भारत विरोधी मानसिकता के बन गए हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि वो भारत के हैं या भारत के विरोधी के हैं। पवन खेरा ने कहा है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है, राहुल गांधी को माहौल एक बनाया जा रहा है देश में। उनको माहौल नहीं बनाया जा रहा है, देश के विकास के प्रति सभी लोग ये देश और दुनिया में जाके अपने देश की प्रगति की चर्चा करते हैं। राहुल गांधी देश और दुनिया में जाकर के देश की शिकायत करते हैं, तो बदनाम कौन करेगा? जो आदमी सदन के अंदर विपक्ष के नेता की भूमिका नहीं निभा करके उनकी जुबान ऐसा लगता है कि भारत को बदनाम करने की केवल जुबान। बंगाल में चुनाव आयोग को ये काम नहीं करने दे रही है ममता बनर्जी। चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों द्वारा, अपने कर्मचारियों द्वारा नॉन कोऑपरेशन के मुद्रा में है और ये अब चलने वाला नहीं है। अब वहाँ कानून का राज चलेगा, शरिया कानून नहीं चलेगा। केरला स्टोरी जो फिल्म जो रिलीज किया गया उसमें कहा गया कि मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उनको गलत तरीके से किया गया, इसलिए उन्होंने शहाबुद्दीन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो इस पर प्रतिक्रिया देते कि हमें बदनाम किया जा रहा है। भारत में एकजुटता का एक तरफ परिचय दे रहे तो दूसरी तरफ ये बदनाम करने की कोशिश। केरल 2 सच को दिखा रहा है और देश को सच दिखाने का अधिकार फिल्म मेकर को है, प्रोड्यूसर को है, और अगर ना देखे तो आज का युवा दिग्भ्रमित रह जाएगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इससे पहले भी उन्होंने ममता बनर्जी पर इसी तरीके से निशाना साधा था और चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी के बयान को लेकर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी कहती हैं कि वो शेरनी है, वो बिल्कुल भी शेरनी नहीं है। जानबूझकर जो है वो ऐसा काम करती हैं, जानबूझकर वो दिखाने का प्रयास करती हैं कि वो SIR को होने दे रही हैं, लेकिन वो असल में बांग्लादेशियों के साथ है। वो चाहती हैं कि बांग्लादेशियों के
के साथ जो है वो रहे। वो बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, बांग्लादेशियों को बचाने का काम करती हैं। SIR से उन्हें इस बात को लेकर दिक्कत होती है, लेकिन हम बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। और यही कारण है कि ममता बनर्जी जो है बौखलाई हुई है और चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लगा रही है। क्या कुछ कहा था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, सुनिए। ममता बनर्जी खुद तुगलक की तरह काम कर रही है और तुगलकी फरमान ही नहीं देती है, बल्कि औरंगजेब की तरह हिंदुओं को दबा रही है और बांग्लादेशी मुसलमानों के बल पे वो सत्ता में आना चाहती है। लेकिन अब बंगाल के हिंदू जग चुके हैं और जो लोग उसे शेरनी कहते हैं वो शेरनी नहीं, वो देश की गद्दार है जो बांग्लादेशी मुसलमानों को सम्मान देती है और बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। हुमायूं जैसे गद्दार को पैदा की है। जो बाबरी मस्जिद बन रहा है, बाबरी मस्जिद तुगलकी मुगलिया बाबर का प्रतीक बनता है और वो ममता बनर्जी नहीं चाहती तो वहां शिलान्यास नहीं होता। इसलिए ममता बनर्जी अब डबल गेम मत खेलें और महादेव महादेव रक्षा करो। अरे महादेव तो आपको भस्म करेंगे जो आप कर्म कर रही। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है बांग्लादेश की कल्पना कर रही है बंगाल को लेकर, ये संभव नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी यही सोच रही है बांग्लादेश में अशांति पर। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल रहा है और मैं समझता हूँ कि बंगाल में कुछ लोग बांग्लादेश की कल्पना कर रहे हैं, ये संभव नहीं। ममता बनर्जी शायद यही सोच रही है। वही आपको बता दें कि SIR के मामले को लेकर खासकर जो है जिस तरीके से ममता बनर्जी बयानबाजी कर रही है, तमाम जो है आप कह सकते हैं आरोप लगा रही हैं, जिस तरीके की बयानबाजी उनके द्वारा की जा रही है। इस मामले को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी डर गई हैं, डर के इस तरीके के बयान दे रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि जिसे चुनाव आयोग ने जिन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, ममता से प्रमोशन देगी। क्या कुछ कहना है शुभेंदु अधिकारी का, सुनिए। वो पार्टी का साथ नहीं था। 2024 में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी का रूप में राजू बिस्ता जी के खिलाफ खड़ा हुआ था। 5000 वोट मिला, 20 लाख वोट में 5000 वोट। उनको टिकट नहीं मिलेगा कार्सियांग में, उनको पता था। वो बीजेपी का साथ नहीं है। जो बीजेपी का लोकसभा प्रत्याशी का खिलाफ खड़ा हुआ, 5000 वोट मिला, वो क्या बीजेपी का आदमी है? ये सब छोड़िए, वो उसमें पहाड़ में सब लोग मोदी जी का साथ है। चलिए, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ तुलना की है मुख्यमंत्री ने बंगाल का। विथ फियर साइकोसिस, डर रहा है। बांग्लादेशी मुसलमान का वोट नहीं रहेगा, कैसे जीतेगा? दादा, चुनाव आयोग ने जो था, CM ने बोल रहा है कि उनको प्रमोशन देगा। कैसे देगा? कैसे देगा? उनको आने वाला नहीं है। उन्होंने एक CM होने वाला है, कोई मौका नहीं है। ये लोग जेल में जाएगा, जेल में जाएगा, मान के चलिए। ऐसा कभी हो सकता है क्या दादा? चुनाव आयोग नहीं हो सकता। तो जैसे कि आपने शुभेंदु का बयान सुन लिया, वह इस मामले को लेकर निश्चित प्रामाणिक का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि SIR की प्रक्रिया जो है वो पूरी तरीके से हो रही है। ममता बनर्जी बांग्लादेशियों को बचाने के लिए इस तरीके का काम कर रही है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसे लेकर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कहना है उनका? और देखिए, निश्चित रूप से हम लोग हमेशा जो जियोपॉलिटिकल स्थिति है उसमें हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का पड़ोसी मुल्क, हम लोगों का पड़ोसी देश जो है वो अच्छा से रहे, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, वो खुशहाल रहे। क्योंकि हम लोग हमेशा पड़ोसी की भला ही चाहते हैं, यही भारत की विदेश नीति है। और एक चुना हुआ सरकार आया है, निश्चित रूप से पहले की जो सरकार है उससे ज़्यादा हम लोग इससे उम्मीद रखते हैं और ये भी उम्मीद रखते हैं कि
जो है बांग्लादेश की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत जल्द से जल्द ठीक होगा और ये सरकार जो है ये सरकार डेवलपमेंट के लिए काम करेगा और देश की प्रगति के लिए काम करेगा, ये हम लोग आशा रखते हैं। और पड़ोसी देश होने के नाते हम लोग हमेशा पड़ोसी की भला ही चाहते हैं, उन लोगों का मंगल हो यही प्रार्थना करते हैं। जो अनुप्रवेश की घटना है वो कमेगी आपको लगता है? देखिए, ये तो अनुप्रवेश की जो घटना है ये तो बांग्लादेश से ज़्यादा डिपेंड कर रहा है इंडिया का ऊपर कि भारत की जो सीमा है वो हम लोग कवर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लैंड नहीं दे रहा है। इसके साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशन या बांग्लादेश के साथ इंडिया का संपर्क का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। यहाँ पर सीधा तरीके से कह सकते हैं, अगर स्टेट गवर्नमेंट 10 साल 15 साल या 20 साल पहले ही ये लैंड एक्वायर करके दे देता तो फेंसिंग कंप्लीट होता और फेंसिंग अगर कंप्लीट हो जाता तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन की घटना है ये भी बंद हो जाता। देखिए, ममता बनर्जी क्या कह रही है उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि पहले से ही जिस दिन से SIR की घोषणा हुआ उस दिन से ही इलेक्शन कमीशन को साबोटेज करने का जो प्रयास वो ममता दीदी ने किया और उसके साथ साथ हमने देखा कि कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ भी उन्होंने शब्द जो है उनका वो प्रकाश किया। तो मैं कहूँगा कि किसी भी संवैधानिक बॉडी के साथ संवैधानिक जो प्रक्रिया होता है उसके खिलाफ बात करने का मतलब होता है संविधान के खिलाफ बात करना। जिस तरह से SIR बंगाल में हो रहा है उसी तरह से बाकी स्टेट में भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। वहाँ पर लगभग 2.5 करोड़ की जो नाम है वो नाम जो है घोस्ट वोटर मिला है। तो सारे जो स्टेट से और जो यूनाइटेड टेरिटरी है यूपी से सभी जगह पर यह प्रक्रिया हो रहा है, लेकिन बंगाल में ही इतना साबोटेज की और स्टेट गवर्नमेंट की द्वारा और मुख्यमंत्री जो कि स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर की हेड है वो बार बार सामने आके SIR के खिलाफ आवाज करने का मतलब है कहीं ना कहीं जाकर यही सब जो घोस्ट वोटर है उन लोगों को सपोर्ट करना। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, ये बात तो साफ है कि ममता बनर्जी जो लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं, लगातार जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जो है दिक्कत परेशानी जो पैदा कर रही हैं, SIR प्रक्रिया को लेकर बोल रही हैं कि इतने सारे नाम हटा दिए गए, इतने सारे लोगों का नाम जो है काट दिया गया है, चुनाव आयोग तुगलकी चुनाव आयोग है, टॉर्चर चुनाव आयोग है, तमाम तरीके के उन्होंने बयान दिए और यहाँ तक आरोप लगा दिया है कि ये AROs और जो अधिकारी हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनसे ये नहीं पूछा गया कि आपने अपना काम सही तरीके से किया कि नहीं किया, कि क्या किया आपने। उन्होंने कहा था कि कोई हत्या करता है तो उसे भी एक बोलने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर चुनाव आयोग जो है किसी तरीके का कोई मौका नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग जो है वो राजनीतिक पार्टी के लिए काम कर रहा है, यहाँ पर वो भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता में हटाने के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन है। तमाम तरीके के बयान जो कि ममता बनर्जी द्वारा दिए गए थे। आपको बता दें कि जब से पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया शुरू हुई उसे लेकर काफ़ी शोर शराबा किया गया। पहले SIR पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए, कोर्ट का दरवाज़ा तक खटखटाया गया, लेकिन जब वहाँ से भी निराशा हाथ लगी तो उसके बाद चुनाव आयोग पर सिलसिलेवार तरीके से कटाक्ष किए गए, बयानबाजियाँ की गई और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सड़कों पर भी उतरी हुई थी SIR के विरोध में। लेकिन अब आखिरी चरण है, SIR प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इसमें काफ़ी सारे नाम जो है इस बार इस लिस्ट से काटे जाएंगे, जिसका नुकसान ममता बनर्जी को होता इस चुनाव में दिख रहा है। और यही कारण है कि ममता बनर्जी SIR को लेकर चुनाव आयोग पर हमलावर है और बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर पलटवार कर रही है। और उनका भी ये मानना है कि ये जो फेक, ये जो घुसपैठी है, ये जो बांग्लादेशियों वोटर्स का जो नाम काटा जा रहा है, इससे ममता बनर्जी में डर है कि कहीं उनके हाथ से सत्ता ना खिसक जाए। और यही कारण है कि ममता बनर्जी ऐसे आरोप लगा रही है। और जैसा कि आपने सुना कि गिरिराज सिंह ने भी कहा है कि बंगाल में कानून का राज चलेगा, शरिया नहीं चलेगी। बंगाल में चुनाव आयोग को ममता बनर्जी काम नहीं करने दे रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है। तमाम नेताओं के आपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।